हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। कल यानी कि 11 मार्च 2024 को सीबीएसई का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, हम इस वीडियो में कोई भी चैप्टर, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ छोटी छोटी टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भी और क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले भी। ठीक है, फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है दो चीजें। पहली चीज, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, 20 आपके एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, सो उनको क्या करो, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मत दो। ठीक है, 5 मार्कर वाले 10 से 12 का टाइम मत दो, और बीच में जो 2-3 मार्कर वाले हैं उनको आप खुद देख लो कि 3 से 4 दे दिया एक को 4 से 8 दे दिया, बस। इससे ज्यादा आप टाइम किसी भी क्वेश्चन पे स्पेंड मत करो। किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ, दूसरी चीज है ये, किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ तो उसको नीचे वाला पेज छोड़ दो ऐसे, और नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब वो क्वेश्चन कहीं पे स्टक होते हैं ना, पहली बार तो टाइम वेस्ट होगा, और दूसरी चीज ये है कि अगर वहां पे मैं रही कि मुझे नहीं ये ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कैसे होगा, तो नहीं आता, ध्यान नहीं आता। बहुत बार होता है ऐसा। फिर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं बीच में जाके हमें ध्यान आता है कि अच्छा वो क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, सो यू कैन गो बैक टू दैट पेज और आप वो क्वेश्चन वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान प्लीज रखना, क्योंकि अगर अच्छा ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ। उल्टा पेपर मतलब पेपर उल्टा नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपकी 80% से ऊपर की तैयारी है, 80% या 80% से ऊपर तैयारी है, तो प्लीज पेपर को उल्टा ही सॉल्व करना। ये मैं क्यों कह रही हूँ? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको अभी बोला कि मैं एक चीज बताती हूँ, वो मैं ये चीज बता रही हूँ कि अच्छा जैसे उल्टा पेपर किया, अगर मैंने सीधा पेपर सॉल्व किया, टाइम बीच में कहीं मैनेज नहीं हुआ, ठीक है, कहीं बीच में मैं कहीं स्टक हो गई किसी क्वेश्चन पे और वहां मैं ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है, ऑल्दो नहीं देना था, पर या फिर कैसे भी कुछ हो गया, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, तो जो लास्ट में आपके जो 2 मेन पोर्शन है, कौन से हैं? 4 मार्क के केस स्टडी का क्वेश्चन आएंगे 3 मतलब 12, और जो 5 मार्क के आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आएंगे आपके 4 यानी कि 20। टोटल करोगे तो 32 नंबर का पेपर है लास्ट के 2 सेक्शन में। ठीक है, अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो यहाँ गड़बड़ कर दोगे। क्यों? क्योंकि इनकी कैलकुलेशंस क्या होती है? लंबी होती है। इनकी कैलकुलेशंस लंबी होती हैं, जल्दबाजी में क्या करोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे, और इतना टाइम नहीं होगा कि उस सेम क्वेश्चन को दोबारा से आप रीचेक कर पाओ। ठीक है, दूसरी चीज, उल्टा पेपर करोगे, पीछे का निपटा दिया तो जल्दी आगे का हो जाएगा। क्यों? फ्रेश माइंड था, पीछे के जो आपके दोनों सेक्शंस हैं ये, इनमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे खुद ही कि अच्छा इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे था, तो जब एमसीक्यू तक पहुंचोगे तो बहुत इजीली आप बहुत कम टाइम में उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तीसरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। मैंने अपनी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो है आपको बहुत ही इजी तरीके से बताई है। अच्छा, इसका मैं इसको यहाँ क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब पेपर मिल जाए 15 मिनट रीडिंग टाइम के बाद, पहला जो मिनट आपका होगा उसमें सबसे पहला काम ये करना, रफ वर्क का एक कॉलम बनाना, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जैसे मैंने सिखाई है वैसे लिख दो, या फिर जैसे आपने पढ़ी है वैसे लिख लो। ये क्यों हेल्प करेगी? जब आप फ्लो में होगे ना, जब आप पेपर्स कर रहे होगे, तो बीच में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, तो रादर देन आप वैल्यू याद करो, आप वो वैल्यू पीछे पलटो और उसमें देख लो। ये मैं क्यों कह रही हूँ? कई बार क्या होता है, जल्दी के चक्कर में वैल्यू गलत पुट कर देते हैं, है ना, 45-60 हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वैल्यू गलत पुट कर देते हैं। तो अपने पेपर को 0 मिस्टेक वाला बना दो। ठीक है, मिस्टेक प्रूफ होना चाहिए, जितना हो सके मिस्टेक्स अवॉइड करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये तो हमेशा से हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए 20 एमसीक्यू हैं तो 20 के 20 अटेम्प्ट करो। कई बार एमसीक्यू में तुक्का लग जाता है। ठीक है, और जो लॉन्ग आंसर वाले हैं उनको भी जब तक आपका वो जो क्वेश्चन है आपको, अच्छा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, फिगर दिए, फिगर बना लो, गिवन लिख लो, टू प्रूफ लिख लो, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। जब तक क्वेश्चन आपका आंसर शीट पे उतरेगा नहीं, आपको नहीं ध्यान आएगा कि वो कैसे होगा। एक बार वो आंसर शीट पे आ गया, आपको शायद क्लिक हो जाए, शायद, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ के ही नहीं गए हो, शायद क्लिक हो जाए कि ये मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसमें मुझे मेरी बीपीटी थ्योरम लग सकती है, ऐसे। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है आपका फिगर्स मतलब सर्कल्स और ट्राइंगल्स चैप्टर। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ सर्कल्स और ट्राइंगल्स का जो चैप्टर है उसमें अगर फिगर दी हुई है तो भी आंसर शीट में बनाओ, नहीं दी हुई है तो बिल्कुल ही बनाना, डेफिनेटली। ठीक है, सर्कल्स और ट्राइंगल्स चैप्टर, ये दोनों अपने दिमाग में मार्क कर लो कि पेंसिल से बनाने, कोई भी फिगर पेन से ड्रॉ नहीं करोगे,
पेंसिल से ड्रॉ करो सर्कल्स और ट्राइंगल चैप्टर के फिगर है, फिर जो भी आपको फिगर्स हैं जैसे भी आपको दिया हुआ है तो वो आप हमेशा से ड्रॉ करोगे, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगी ना तब तक दिमाग में नहीं आएगा कि कैसे होगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है फिगर देख के समझ में आता है, ऐसी क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता। मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ो कि फर्स्ट सेंटेंस ये है, ठीक है ये ड्रॉ कर दिया, सेकंड क्या बोल रहा है, अच्छा ऐसे बोल रहा है। तो ये चीजें जब तक नहीं करोगे तब तक फिगर नहीं बनेगी तो नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और दो मेन चैप्टर बता रही हूँ, सर्कल्स और ट्राइंगल्स। क्वेश्चन दिख जाए, आता हो नहीं आता हो, फिगर ड्रॉ करना। कई बार 25% केसेस में ये होता है कि फिगर बनाने से पहले क्वेश्चन नहीं आता और फिगर बनते ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 11 मार्च 2024, ठीक है। अभी डेट मैंने यहाँ क्यों लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ तक तो जो मैंने चीजें बताई वो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद की थी। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ अभी से और कल तक 10 बजे तक, मतलब क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले क्या चीजें करनी है आपको। सुबह उठो 6 बजे, ठीक है, 6 बजे उठो और 8 बजे सिर्फ 2 घंटे पढ़ो बस, और 8 बजे से 10 बजे तक कुछ भी रिवाइज मत करो, ठीक है। और सुबह जो पढ़ोगे वो भी सिर्फ रिवीजन करोगे सभी चैप्टर्स की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम लगेगा तो इसको 5:30 कर दो या फिर 5 कर दो। 3 घंटे में 15 चैप्टर रिवाइज करने, 14 करने बल्कि तो हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी नया मत पढ़ना, ठीक है। ये तो मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाली हूँ। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप 10 बजे तक आप लगे हुए हो ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, तो जब क्या होगा, जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना तब वो माइंड प्रोसेस कर रहा होगा कि अच्छा हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, तो कंफ्यूजन में कई बार ना आपको क्लिक नहीं होगा कि मैंने ये पढ़ा था क्या था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए सिर्फ सुबह उठ के 2 घंटे रिविजन करो, उसके बाद आप कुछ मत पढ़ो, ठीक है। एंड मोमेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, अनटच्ड टॉपिक्स। अनटच्ड टॉपिक्स मतलब कोई चैप्टर है, अच्छा जैसे कि सपोज कर लो प्रोबेबिलिटी है या फिर लीनियर इक्वेशंस है, कोई सा भी एक चैप्टर है या कोई एक टॉपिक है, एक चैप्टर में कोई टॉपिक है जो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे 0/0 आता है उस चैप्टर में या फिर उस टॉपिक में, उसको अब मत पढ़ना, उसको प्लीज प्लीज उसको अब मत पढ़ना, जो आता है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। सो क्या होगा, जो अनटच्ड टॉपिक्स आप पढ़ लोगे ना आपको वो आधा अधूरा ध्यान रहेगा, और उस आधे अधूरे को याद करने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर दोगे, जो आता है उसको रिवाइज कर लो इससे अच्छा, ठीक है। और लास्ट है आपका स्टेप्स। स्टेप से मेरा मतलब है जब भी आपके एग्जाम में कोई इक्वेशन आ रही है उसको स्टेप बाय स्टेप करो, पहले ब्रैकेट खोलो फिर प्लस का फिर माइनस का फिर अपॉन में डिवाइड, ऐसे बोर्ड मार्क्स नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ स्टेप वाइज सॉल्व करो, क्योंकि ये आपके मिस्टेक कम करने में हेल्प करता है। मेरे को दिमाग में पता है कि डायरेक्टली इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये आएगा, पर तब भी स्टेप बनाओ। कई बार क्या होता है दिमाग में कुछ चल रहा था, अच्छा ये तो मैंने प्लस कर दिया था दिमाग में पर गलती से ऐसे था, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको हेल्प करने वाली है। अच्छा एक मेल आईडी मैं आपको बता रही हूँ, कहाँ लिखूं, ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ। कल जब आप एग्जाम देके आ जाओगे तो मुझे इस मेल आईडी पे आप चारों सेट्स, मैथ्स के चारों सेट्स आप मेल कर देना, क्योंकि कल हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। देखना भी तो है कि आपने जितने अटेम्प्ट करे क्वेश्चंस वो किस हद तक आपने ठीक करे, ठीक है। सो ये सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आपको हेल्प करने वाले हैं अभी से लेके कल जब तक आप एग्जाम देके आओगे तब तक, ठीक है। ये वीडियो आप अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनको ये एंड मोमेंट टिप्स की बहुत जरूरत है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम।